कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज चुनाव आयोग की केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात हो रही है। यह मुलाकात चुनाव आयोग के चुनावी राज्यों के दौरे से पहले हो रही है। इसमें इन राज्यों में कोरोना के हालात पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले चिंता पैदा कर रहे हैं। अभी देश के 19 राज्यों में ओमिक्रॉन के 578 मामले हैं, जिनमें 151 ठीक हो चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में हैं और आंकड़ा 142 का है। परिमल कुमार हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे परिमल के पास चलते हैं। परिमल, क्या यह कहा जाए कि पिछली लापरवाहियों से हमने कुछ सीखा है? मैं बात लोगों के साथ साथ जो अथॉरिटीज हैं उनकी भी कर रहा हूं। और दूसरा, ये जो बैठक हो रही है, क्या आज कुछ निकल कर आएगा या फिर हमें चुनाव आयोग के उन दौरों के बाद लौट आने का इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, सीखा बहुत कुछ है शारिक, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और यही बड़ी वजह है कि पुरानी स्थिति के मद्देनजर आज के हालात को लेकर और आने वाले हालात को लेकर राज्यों को बराबर ये बात कही जा रही है कि हॉस्पिटल को दुरुस्त रखें, क्योंकि केसेस अगर बढ़े तो वहां पे हॉस्पिटल में ही इलाज होगा। दूसरी नंबर चीज ये कि जिन डॉक्टर या हेल्थ केयर वर्कर या फ्रंटलाइन वर्कर जो सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होते हैं और जिनको इलाज करना होता है मरीजों का, उनको लेकर जो बूस्टर डोज कहें या फिर प्रिकॉशन डोज कहें, उसको लेकर ही प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। अब क्योंकि पिछली बार भी चुनाव के समय में रैलियां हुई थी और उससे हालात बिगड़े थे, तो उसके बाद ये पहला मौका है इस कोरोना के दौर में जब चुनावों के मद्देनजर चुनावों को लेकर हालात और हकीकत को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की बैठक जो हो रही है वो इलेक्शन कमीशन दफ्तर में हो रही है, निर्वाचन सदन में हो रही है। और यहां पर वो तथ्य बताएंगे जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां की स्थिति क्या है, चाहे वो स्थिति पॉजिटिविटी रेट को लेकर हो, चाहे जिलेवार तरीके से लेकर हो। तो राजेश भूषण अपने साथ जो कुछ अधिकारियों को लेकर आए वो प्रेजेंटेशन भी यहां पर दिया जाएगा और फिलहाल अभी बैठक चल रही है, करीब घंटे भर बीत चुके हैं। तो कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक स्थिति जो जमीनी हकीकत है उसको बताने की एक कोशिश है। और ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि जो अधिकारी हैं वो इस वीक में उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। तो अब ये फैसला लेना होगा कि कैसे क्या चुनाव करवाया जाए, क्योंकि रैलियों में भीड़ को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है शारिक, कि कैसे भीड़ नियंत्रित होगा, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को इंश्योर करना या रैलियों को कम कर देना ये मुमकिन हो सकता है कि फैसले में निकल कर आए। हालांकि इस पे कोई कयास जल्दबाजी होगी, लेकिन बैठक के बाद यही कोशिश है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अपडेट करे कि जमीनी हालात इन राज्यों में किस तरह के हैं और वहां पर इलेक्शन कमीशन उसके बाद फैसला लेगा कि किस तरीके से उनको चुनाव करवाने हैं। शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक अहम बैठक चल रही है। हम आपको देश के नक्शे पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी जगह पर यानी किस राज्य में कितने मामले हैं। इस बार टॉप पर दिल्ली है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। दिल्ली में 142 और महाराष्ट्र में 141 मामले, तो कुल मामले 578।